अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जॉब्स वीएन। व्यूवर्स, बहुत ज़्यादा सरकारी जॉब्स की वैकेंसी आ चुकी है। इन जॉब्स के लिए कोई रिटन टेस्ट, कोई फिजिकल टेस्ट या कोई और फॉर्मेलिटी नहीं है। डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा। पंजाब अर्बन यूनिट के 3 डिपार्टमेंट्स के अंदर ये जॉब्स आई हैं और एक डिपार्टमेंट में तो 10-11 हज़ार सीटें आई हैं। उम्र की हद 18 से 50 साल के दरमियान रखी गई है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो एक डिपार्टमेंट के लिए इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन रखी गई है, यानी आपकी 12th पास होनी चाहिए, चाहे आपने एफए किया है, एफएससी की है, आईसीएस किया है या आईकॉम किया है। और एक डिपार्टमेंट के लिए क्वालिफिकेशन बीए यानी ग्रेजुएशन रखी गई है। बीए बीएससी वाले उस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। और एक लास्ट वाले डिपार्टमेंट के लिए मास्टर्स क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो आप जिस डिपार्टमेंट की क्वालिफिकेशन के ऊपर फॉल करते हैं आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको मुकम्मल तफसील बताऊंगी कि अप्लाई कैसे करना है, लास्ट डेट क्या है और बहुत कुछ आपको पता चलेगा। बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक कर लें ताकि इस तरह की हर नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो व्यूवर्स, इसमें जो वैकेंसीज हैं ये तीनों डिपार्टमेंट्स हैं। इनमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 1 मार्च 2025 है, यानी 1 मार्च 2025 से पहले आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और डिपार्टमेंट्स की बात करें तो पहला डिपार्टमेंट है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का, दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो एन्यूमरेटर का है और जो थर्ड वाला डिपार्टमेंट है वो है फील्ड डाटा कलेक्टर्स का। इन तीनों डिपार्टमेंट्स की मैं आपको एक एक करके तफसील बताऊंगी कि इसके लिए कितनी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है और इसके लिए कितनी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो पहले हम देख लेते हैं फील्ड कलेक्टर को कि फील्ड कलेक्टर के लिए इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस है वो 40 हैं, यानी 40 इसमें सीटें आई हैं। जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 40 इयर्स तक रखी गई है। इसमें मैं आपको बता रही हूँ 40 सीटें हैं, लेकिन आगे जो फील्ड है उसके अंदर ऑलमोस्ट 10-11 हज़ार सीटें हैं। और अगर आपने फील्ड डाटा कलेक्टर के लिए अप्लाई करना है तो इसकी क्वालिफिकेशन मिनिमम 12 इयर्स की एजुकेशन होनी चाहिए या फिर एसोसिएट इंजीनियरिंग का डिप्लोमा हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड वाली पोस्ट है वो है एन्यूमरेटर की। इसके अंदर आप देख सकते हैं जो टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस हैं वो 10,606 हैं, यानी 10,606 सीटें हैं। तो इसके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 50 साल रखी गई है, यानी अगर आपकी एज 50 साल है या 50 साल से कम है तो आप इसमें अप्लाई करने के अहल हैं। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो एटलीस्ट सेकंड डिवीजन, सेकंड क्लास यानी बीए बीएससी या फिर कोई भी आपने 14 इयर्स की एजुकेशन ली हुई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। व्यूवर्स, आपने किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि किस वेबसाइट से जाके आपने इन जॉब्स को और तफसील से पढ़ना है और अप्लाई करना है। और वीडियो के लास्ट पे आपको दी बेस्ट इंटरव्यू टिप्स एंड टेक्निक्स बताऊंगी जिससे आपके लिए इंटरव्यू को पास करना बहुत ही आसान हो जाएगा और आप अपने बेहतर करियर की तरफ बढ़ सकेंगे। एनी हाउ, 2 डिपार्टमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं और जो थर्ड वाला डिपार्टमेंट है वो है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस है 41, यानी 41 सीटें हैं और इसके लिए जो एज लिमिट है वो 50 इयर्स तक रखी गई है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी मास्टर्स डिग्री यानी 16 ईयर की एजुकेशन होनी चाहिए, चाहे आपने एमए किया है, एमएससी की हुई है या फिर आपने कोई भी बीएस प्रोग्राम किया हुआ है, यानी आपकी जो 16 ईयर की एजुकेशन है बस वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, इन जॉब्स के लिए जो अगली बात है डिस्कशन की वो है हाउ टू अप्लाई। तो अगर आपने इन जॉब्स की डिटेल लेनी है तो आप urbanunit.gov.pk इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आपको मुकम्मल जो डिटेल्स हैं इन जॉब्स की वो मिल जाएंगी। आप जिस पोस्ट के लिए जिस डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई करने के लिए रजामंद हैं आपने उस पोस्ट को एक दफा खुद से रीड आउट कर लेना है ताकि आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन न रह जाए। और अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आप jobs.punjab.gov.pk इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और अपना ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करेंगे और उसको सबमिट करवाएंगे। याद रहे, थर्ड वाले पॉइंट में उन्होंने एडवर्टाइज
ایڈورٹائزمنٹ کے اندر ہی لکھا ہے کہ جسٹ آن لائن اپلیکیشن سبمٹ ہوگی, کسی بھی اور طریقے سے آپ اپلائی نہیں کر سکتے, تو آپ نے ڈائریکٹ آن لائن ہی اپلائی کرنا ہے. کسی بھی انسٹیٹیوشن سے یا کسی بھی اور ادارے سے جا کے اپلائی نہیں کروانا. تو اب لاسٹ پہ میں آپ کو بتاؤں گی بیسٹ انٹرویو ٹپس اینڈ ٹیکنیکس, جن کو دیکھ کے, جن کو مد نظر رکھ کے آپ کے لیے انٹرویو کو پاس کرنا بہت زیادہ آسان ہوگا, اور آپ کا جو انٹرویو لینے والا پینل ہے وہ آپ سے بہت امپریس ہوگا. تو لیٹ اس اسٹارٹ. پہلی چیز جو آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے وہ ہے جاب ڈسکرپشن, یعنی آپ جس جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اس کی ڈیوٹیز کیا کیا ہوتی ہیں, اس کے رینک کیا ہے, اس کے بارے میں جو فل انفارمیشن ہے نا وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. دوسری چیز اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے آپ کا کانفیڈنس. اگر آپ کانفیڈنٹ ہوں گے تو آپ کے جو انٹرویو پاس کرنے کے چانسز ہیں وہ زیادہ ہوں گے. اب کانفیڈنس اس طرح کا نہیں رکھنا کہ آپ جو وہ کوسچن پوچھیں آپ اس کا آنسر غلط کریں لیکن آپ کانفیڈنٹ ہوں. آنسر آپ نے ٹھیک بتانا ہے. اگر آپ کو کسی سوال کا جواب نہیں آتا تو سوری کر لیں, معذرت کر لیں, لیکن آپ نے جو رونگ آنسر ہے وہ نہیں دینا. اس سے آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ لو ہو جائے گی, اس کا جو ویلیو ہے وہ کم ہو جائے گی. اگلی چیز جو آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنی ہے ٹائم مینجمنٹ. آپ نے تھوڑا سا انٹرویو سے تھوڑا سا پہلے ٹائم پہنچنا ہے تاکہ آپ کی جو ٹائم مینجمنٹ سکلز ہیں وہ ان کو پتہ چلے اور آپ کے لیے جو ہے اچھا امپریشن پڑے بالکل سٹارٹ پہ ہی. اگلی ٹپ یہ ہے کہ اپنی جو باڈی لینگویج ہے اس کو ہمیشہ نیچرل رکھیں, یعنی آپ اوور کانفیڈنٹ ہو کے کچھ ایسے ووکیبلری کے ورڈز نہ یوز کریں جن کا آپ کو صحیح سے پتہ نہیں ہے. ایسی ووکیبلری, ایسی لینگویج یوز کریں جس سے آپ کو سمجھانے میں آسانی ہو, جو انٹرویو پینل ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہو. تو یہ ٹپس ہیں, ٹیکنیکس ہیں, اگر آپ ان پہ عمل کرتے ہیں اور ان کو اپنے انٹرویو میں شامل کرتے ہیں تو ہوپس آن آپ کا جو انٹرویو ہے وہ بیسٹ کوالٹی کا رہے گا. ایک چیز جو میں آپ لوگوں کو سٹارٹ پہ بتانا بھول گئی کہ ان تمام جابز کے لیے جو انٹرویو ہے وہ 26 فیبروری کو ہوگا, اور اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ 10 AM to 2 PM ہے, یعنی 10 سے 2 بجے کے درمیان 26 فیبروری کو آپ کا انٹرویو ہوگا. جب آپ اپلائی کریں گے تو اپلیکیشن فارم ہوگا اور ساتھ میں جو جاب کی ڈیٹیلز ہوں گی اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا, اور جب آپ اپلیکیشن آن لائن سبمٹ کروائیں گے تبھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا انٹرویو جو ہے وہ کہاں ہونا ہے. اگر آپ ایڈورٹائزمنٹ کھولیں گے اس ویب سائٹ پہ جا کے جو میں نے بتائی ہے تو اس کے لاسٹ پہ بھی انٹرویو کا جو جہاں پہ ہونا ہے اس کا ایڈریس لکھا ہوا ہے, آپ وہاں سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں. ہوپس آن کہ یہ آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی جاب کے ساتھ, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ.